एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो अनाथ था और गांव के बाहरी इलाके में एक कब्रिस्तान के पास रहता था। एक दिन आधी रात को कब्रिस्तान से अजीब आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर रामू ने सोचा, ये किस तरह की आवाजें हैं? क्यों आ रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। कुछ ही दूर गया था कि उसके दिल में एक ख्याल आया। लोगों का कहना है कि रात में कब्रिस्तान में प्रेत आत्माएं जिंदा हो जाती हैं, पर यह आवाजें प्रेत आत्माओं की नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वो फिर से बहादुरी से आगे बढ़ा और कब्रिस्तान पहुंच गया। जब वो इधर उधर देख रहा था तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह से चौंक गया और पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आगे बढ़ा तो एकदम से उसके सामने एक आदमी आ गया। अचानक उसे देखकर रामू बेहद डर गया। तब उस आदमी ने रामू से कहा, क्या तुम मेरे लिए आए हो? ये कहते हुए वो व्यक्ति एक प्रेतात्मा में बदल गया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम मुझे ही ढूंढते हुए आए हो ना? फिर अब तुम्हारी घिग्गी क्यों बंधी हुई है? नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ कुछ करना नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था। सच? तो फिर तुम यहाँ किसके लिए आए थे? तभी अचानक वहां एक सांप आ गया और उस प्रेतात्मा से बोला, मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, वो मेरी भूख मिटाने आया है ना रामू? रामू डर गया और बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मुझे खा जाओगे क्या? डरो नहीं रामू, मैं तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। ये सुनकर रामू डर गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन प्रेतात्मा ने अपनी शक्तियों से उसे बांध दिया। एक बार जो यहाँ आया वो वापस नहीं जाता। फिर प्रेतात्मा ने उस सांप से कहा, ये मेरा शिकार है, मैंने पहले देखा था इसे, इस पर मेरा हक है, लेकिन वो आया मेरे लिए था, इसलिए मैं उसे निगलूंगा। उनकी उस खाने निगलने की बातें सुनकर रामू रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा। बेचारा रामू हमारी बातें सुनकर घबरा गया है। ठीक है रामू, ऐसी बात नहीं करेंगे। तुम बताओ, हम में से कौन तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करे? ईश्वर, मुझे छोड़ दो, मैं किसी के लिए खाना नहीं बनना चाहता। मैं तुम दोनों से अपनी जान की भीख मांगता हूँ। रामू को तो बस अपनी जान की पड़ी है, हमारी भूख का कोई ख्याल ही नहीं, इसे बराबर काट कर खा लेते हैं। प्रेतात्मा और सांप मारने के लिए रामू की ओर बढ़े। रामू ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, माँ माँ। अचानक सन्नाटा छा गया। रामू ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। अचरज की बात कि वहां कोई नहीं था, न सांप और न कोई शैतान। फौरन रामू वहां से भाग गया। घर जाते समय रामू ने सोचा, ओ नहीं, मैं खुली आंखों से भयानक सपना देख रहा था क्या? मैं अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा। इसके बाद उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और